अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमैर ख़ान उस्ताद जी फ्रॉम फिज़िक्स इन सेकंड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रहबर एफएससी क्लासेस पंजाब बोर्ड। तो आज हमारी क्योंकि पहली क्लास है तो आज हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके साथ हम लोग आज पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जो है पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं और पेयरिंग स्कीम के बाद हम कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे अपने पेपर को लेके और देखेंगे कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग जो है कंप्लीट मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो पेयरिंग स्कीम में हम लोग अगर बात करें पेयरिंग स्कीम की तो टोटल पेपर जो हमें गिवन होता है वो 123 मार्क्स का। अब ये जो पेपर मैं बात कर रहा हूँ ये टोटल पेपर है जिसमें हमारे पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं और हमारे पास जो है जो हमने टोटल पेपर अटेम्प्ट करना है वो तो 85 मार्क्स का ही है, लेकिन ऑप्शंस के साथ हमारे पास जो पेपर हमें गिवन है वो हमारे पास है जी 123 मार्क्स। तो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो टोटल पेपर गिवन होगा वो गिवन होगा 123 मार्क्स का। अब इसमें हमें अटेम्प्ट जो करना है वो है 85 मार्क्स का। तो हमारे पास एक अच्छी खासी ऑप्शन मौजूद है जिसमें हम लोग जो है देखकर टोटल मार्क्स अचीव 85 कर सकते हैं। तो हम बाकी इसमें डिटेल डिस्कस करते हैं कि इस 125 मार्क्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें ऑब्टेन कैलकुलेट करना है और हमें सोल्व करना है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन है 85। अब इस 85 मार्क्स में हमारे पास MCQs हैं 17 मार्क्स के और 1 मार्क्स ईच। तो हमारे पास 17 MCQs आएंगे जिसमें से 1 मार्क्स का जो है हमारे पास 1 MCQs होगा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 2 मार्क्स के होंगे और टोटल हमें 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 44 मार्क्स हो गए। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 शॉर्ट क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं जिसमें से हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 24 मार्क्स के हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो 24 मार्क्स में हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा और हमें क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ये 24 मार्क्स हो गए। अब इसकी फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की भी, लॉन्ग क्वेश्चन की भी और MCQs की भी कि चैप्टर में से हमारे पास कितने शॉर्ट आएंगे, कितने MCQs आएंगे और हमारे पास जो है वो कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल चैप्टर अगर मैं बात करूं फिजिक्स फर्स्ट ईयर की तो टोटल चैप्टर हमारे पास कितने होंगे। अच्छा जी, टोटल चैप्टर है हमारे पास 11। अब इन 11 चैप्टर में से हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 10 चैप्टर हैं जिनमें से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आएगा। अब सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, बाकी 10 चैप्टर जो हैं वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे प्रिपेयर करेंगे। तो टोटल 11 चैप्टर हैं और इस 11 चैप्टर में से हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर ऐसा होगा जो सिर्फ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। कौन सा चैप्टर होगा इससे हम देखते हैं अभी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं MCQs की, तो MCQs चैप्टर 1 में से हमारे पास 2 MCQs आएंगे।
चैप्टर 1 में से 2 MCQs हैं। इसी तरीके से चैप्टर 2 जो है इसमें से भी 2 MCQs हमारे पास होंगे। चैप्टर 3 में भी 2 MCQs हैं और चैप्टर 4 में से सिर्फ 1 MCQs आएगा। इसी तरीके से चैप्टर 5 में से 2 MCQs हैं। चैप्टर 6 में से 1 MCQs, चैप्टर 7 में से कोई MCQs नहीं है। चैप्टर 8 में से 2 MCQs हैं। चैप्टर 9 में से 1 MCQs है और चैप्टर 10 में 1 MCQs है और चैप्टर 11 में से 2 MCQs है। अच्छा, MCQs में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो पेयरिंग स्कीम जो है बेसिकली हमें जो गिवन होती है, इसमें सम टाइम MCQs जो हैं वो कुछ शफल हो जाते हैं कि किसी एक चैप्टर में से अगर 2 MCQs गिवन थे तो वहाँ से एक दे के किसी दूसरे चैप्टर से भी हमारे पास सम टाइम ऐसा देखा गया है कि 2 MCQs आ जाते हैं। तो इसलिए आप जब कोई भी टॉपिक कर रहे होंगे तो उसके साथ आप उसके MCQs को प्रिपेयर करेंगे। तो MCQs के लिए हमारे पास ये एक ओवरव्यू है कि इस तरीके से हमारे पास चैप्टर जो हैं उसमें से MCQs आएंगे। लेकिन सम टाइम जो पेपर आता है उसमें से कुछ थोड़ी सी हमारे पास चेंजिंग आ जाती है कि सम टाइम MCQ, जैसे चैप्टर 1 में से 2 MCQs हैं तो चैप्टर 1 में से 1 MCQs आ जाता है और चैप्टर 7 में यहाँ पे कोई MCQs नहीं है, चैप्टर 7 से 1 आ जाता है। तो MCQs के लिए हमारे पास ये एक ओवरव्यू है, लेकिन जो MCQs हैं वो सम टाइम कुछ थोड़ी सी नंबरिंग चेंज हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम इसी तरीके से MCQs हमारे पास आते हैं। तो ये टोटल 17 MCQs हमारे पास बनेंगे। हमारे पास टोटल 17 MCQs बनेंगे और 1 मार्क्स का हमारे पास 1 MCQs होगा। तो हमारे पास 17 MCQs हैं जिसमें से 1 मार्क्स का हमारे पास 1 MCQs है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 17। तो ये हमारे पास MCQs में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो MCQs में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। अब शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है ऑप्शन मौजूद है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो MCQs का होगा और MCQs के बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा जो कि क्वेश्चन जिसमें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 8 क्वेश्चन है आउट ऑफ 12। हमें 8 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं 12 में से, यानी 4 क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शनल मौजूद हैं जिन्हें हम ऑप्शन के तौर पर छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। इसके बाद पहले देखते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन 2 में हमारे पास आएगा पेपर। चैप्टर 1, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे चैप्टर 1 में से। इसी तरीके से चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट 4 चैप्टर को मिलाकर हमारे पास ये पहला क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, जिसमें हमारे पास हर चैप्टर की कोई ना कोई एक परसेंटेज रेशो होगी कि हमारे पास चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 में से 2 हैं और 3 में से भी हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो टोटल हमारे पास जो है ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जिसमें से हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जो चैप्टर नंबर 1 है वो चैप्टर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपने देखा कि चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि चैप्टर 1 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपेयर करना है। अगर चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में से MCQs कितने हैं? 2 और शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं? 4। तो 10 मार्क्स हमें सिर्फ ये चैप्टर 1 जो है इसमें से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप देखें एक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपेयर करना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये चैप्टर जो है अगर टोटल हम बात करें 85 मार्क्स में से हमें सिर्फ 10 मार्क्स ये सिंगल चैप्टर हमें देके जा रहा है।
तो अगर हम इस चैप्टर, बल्कि ये चैप्टर जो है इसे प्रिपेयर करना भी इजी है कि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो हमारा जो है टोटल पेपर का 10% आप लगा लें कि टोटल पेपर का 10% सिर्फ चैप्टर नंबर 1 हमें जो है वो दे के जाएगा। तो हम लोग अगर चैप्टर 1 प्रिपेयर करते हैं जो कि बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, वो हमें 10 मार्क्स मैक्सिमम दे के जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट में चलते हैं, 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, यानी 4 शॉर्ट क्वेश्चन की ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद होंगे। अब इसमें चैप्टर नंबर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो चैप्टर 5 जो है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। यानी ये भी टोटल हमारे पास कितने हो गए, 12 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 5 में जो रेशियो है शॉर्ट क्वेश्चन की वो ज़्यादा है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 6 में शॉर्ट क्वेश्चन की रेशियो कम है, जैसे 4 में पिछले क्वेश्चन में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है पोर्शन वो है चैप्टर 9, 10, 11। यानी यहाँ पे जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन फॉलो हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की जो रेशियो है हमारे पास वो तरतीब से ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास एक तरतीब के साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो फॉलो करवा रहे हैं। तो जो लास्ट पार्ट है, हम देखें कोई भी चैप्टर जो है उसको स्किप नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग जो है ये वाला चैप्टर जो है वो, अगर हम कोई एक चैप्टर भी छोड़ते हैं तो हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की जो ऑप्शन है वो हमारे पास कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप चैप्टर 4 अगर या चैप्टर 3 आप कहते हैं जी मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा, तो फिर आपके पास जो ऑप्शन है शॉर्ट क्वेश्चन की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास रह जाएंगे जो आप ऑप्शन के तौर पे छोड़ सकते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो स्टूडेंट वैसे भी एक्स्ट्रा करके आता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसमें से उसको मार्क्स मिल जाएं। तो इससे ज़्यादा करने भी नहीं चाहिए, अदरवाइज जो है वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हैं वो सारे ही आपके कट हो जाते हैं। तो मैक्सिमम अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप वो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करें जिसमें आपको 100% श्योर हो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका 100% 2 मार्क्स आपको देकर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पहले वो फॉलो करें। लाजमी नहीं है कि आप तरतीब के साथ ही जाएंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा फिर 2 करूंगा, चाहे 1 मुझे 100% नहीं आता, मुझे पता है कि मुझे 1 के अंदर प्रॉब्लम होगी, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन फिर भी मैं उस तरतीब को फॉलो करते हुए अगर चलूँगा तो मेरे जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा, अगर बाद में मैं वो सही शॉर्ट क्वेश्चन भी करूँगा जो मुझे 100% आते हैं, उनमें भी मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर का एक माइंड सेट हो जाता है कि स्टूडेंट जो है ये स्टार्ट से हमारे पास 1 मार्क्स हैं, फिर 1 मार्क्स है, यानी कि ये स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट है। तो आगे जाके जब वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहा होता है तो एग्जामिनर का एक माइंड सेट होता है कि ये एक एवरेज स्टूडेंट है, तो वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स काटना शुरू कर देता है, 1.5 दे दिए, 1 दे दिए। लेकिन अगर आप स्टार्ट से ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिसमें एग्जामिनर स्टार्ट से ही 2 मार्क्स लेके चलता है, 2 मार्क्स हो गए फिर 2 मार्क्स हो गए, तो अब उसका एक माइंड सेट हो जाता है कि ये एक लायक स्टूडेंट है। तो लास्ट तक जाते जाते अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है तो वो हो सकता है कि वो आपको 2 मार्क्स वहाँ पे दे दे, उस प्रॉब्लम को उसके नज़रों के सामने ना आए। तो इसलिए हमेशा आप नंबरिंग को फॉलो मत कीजिएगा, आप पहले वो फॉलो करें कि आपके पास कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको 100% आता है। उसके बाद आप फिर तरतीब से चलें, चाहे आपको क्वेश्चन नंबर 5 पहले आता है, फिर आपको पास 7 आता है, फिर 9 आता है, तो आप इस तरतीब से चलें। अगर क्वेश्चन 1 जो है वो आपको कंप्लीट नहीं आता तो आप उसको लास्ट में चाहे ले जाएं। तो ये इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, अटेम्प्ट एनी। अब ये जो 4 है इसके अंदर हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है
और 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपके पास जो है टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 9 है और हर पार्ट की रेशियो हमारे पास सेम है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं स्टार्ट के 7 या 8 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूँगा तो मेरे सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं, आपको 9, 10, 11 में भी शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे क्योंकि इसका एक पोर्शन अलग है। और आप अगर लास्ट पार्ट को देखें तो लास्ट पार्ट में से सिर्फ 9, 10 लास्ट के 3 चैप्टर हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करना ही है। और इसमें से अगर कोई एक चैप्टर भी आप स्किप करते हैं तो आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी कि आपको फिर 6 शॉर्ट क्वेश्चन बचेंगे जो 100% आपने अटेम्प्ट करने ही हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन को चैप्टर्स को देखेंगे और उनके शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ते हैं एक तो आपको एमडी कैट के अंदर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर वो चैप्टर मौजूद है तो आपको एक दोबारा से नए सिरे से वो चैप्टर प्रिपेयर करना होगा जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए अगर आप एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अभी से ही उसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आप वो चैप्टर साथ साथ प्रिपेयर करते हुए जाएं, एक तो एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कुछ एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि बाद में आपको सिर्फ रिवीजन करनी पड़े। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखिएगा कि आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपने साथ ये भी देखना है कि मैं एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। एमडी कैट में इसकी कितना जो है पोर्शन है, कितने मार्क्स का पेपर इसमें आएगा, एफएससी में कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो ये चीज़ें लाजमी साथ अपने माइंड के अंदर रखते हुए आपने उस चैप्टर को प्रिपेयर करना है कि आप एक चैप्टर लास्ट का स्किप कर दें, चैप्टर 11 जो कि थर्मोडायनामिक्स है, एमडी कैट में इसकी परसेंटेज अच्छी है इस चैप्टर की। तो जब ये चैप्टर आप स्किप कर देंगे तो एमडी कैट के अंदर अगर इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको दोबारा से एफर्ट करनी पड़ेगी और उस टाइम टाइम भी शॉर्ट होता है। तो क्यों ना अभी वो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि उस वक्त आपको रिवीजन में जाके इसको और अच्छे से चैप्टर जो है आपको समझ आए। तो इसीलिए ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चीज़ों को देखना है। और हमारे टोटल फर्स्ट में से 8, सेकंड में से 8 और थर्ड में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो तो हमारे टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। हर पार्ट में कोशिश करें पहले तो 100% एक्यूरेट अटैम्प्ट करें, अगर फिर भी कोई थोड़ा सा डाउट हो तो मैक्सिमम 1 शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो वो काउंटिंग में आ जाते हैं कि हमारे पास ये बच्चे ने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो वो फिर वो एक्स्ट्रा शॉर्ट जितने भी होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए आपने कोशिश यही करनी मैक्सिमम पहले वही शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। आपने शुरू में वो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए जो आपको अच्छे प्रिपेयर नहीं थे और लास्ट तक आप एडिशनल में जाके वो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं जो कि आपको पता है कि ये मेरे 100% एक्यूरेट हैं। अब जब वो स्टार्ट के क्वेश्चन काउंट करेगा तो लास्ट के क्वेश्चन कटिंग कर देगा और उसमें वो क्वेश्चन में मौजूद है जो 100% एक्यूरेट था और स्टार्ट में वो क्वेश्चन मौजूद थे जो 100% एक्यूरेट नहीं थे, तो उसमें तो प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए आपने हमेशा स्टार्ट में वो क्वेश्चन रखने हैं जो 100% एक्यूरेट हैं और लास्ट में वो क्वेश्चन लेके जाइएगा जिसमें आपको डाउट हो कि इसमें मार्क्स कट सकते हैं। तो अगर वो एडिशनल क्वेश्चन में भी होंगे तो वो कैंसिल करेगा, तो आपके वही क्वेश्चन कैंसिल होंगे जिसमें कुछ मार्क्स कट रहे होंगे और वो क्वेश्चन जिसमें 100% मार्क्स आ रहे होंगे उसमें किसी किस्म की कटिंग नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। बाकी हम लोग जो है दरमियान में आज तो हम मार्किंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग दरमियान में डिस्कस ये भी करेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे और पेपर प्रेजेंटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा कि हम लोग जो है मार्किंग स्कीम के साथ हर चैप्टर को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और साथ कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम प्रिपरेशन करेंगे कि एमडी कैट में अगर ये चैप्टर जो है इसमें से ये टॉपिक किस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे भी पूछा जाता है। तो एफएससी मेन हमारा पर्पस है ताकि एफएससी के पेपर क्योंकि पहले हैं तो हम लोग इसको टाइमली वाइंड अप कर लें, लेकिन फिर भी साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करेंगे ताकि वहाँ पे भी आपको इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखें एफएससी के जो स्टूडेंट हैं उनको लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, वो बड़ी इजीली 85 मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम जितने भी हमारे पास जो टॉप
पे स्टूडेंट्स होंगे उनके साइंसेस में कंप्लीट मार्क्स होंगे। उसकी मेन रीज़न है कि हमें ऑप्शन इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि हम लोग उन ऑप्शंस में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें 100% आता है और हम इसमें कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल हमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन हमें आएंगे। तो देखें, ये एक अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 5 में से। तो 2 जो दो लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ऑप्शनल आ गए, जिसे हम ऑप्शनल कर सकते हैं। अब लॉन्ग तो 3 ही अटेम्प्ट होते हैं, कोई भी इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता। शॉर्ट में एक एक एक्स्ट्रा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग के अंदर हम जब बात करें तो लॉन्ग में 3 लॉन्ग क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होंगे। अब वो कौन कौन सी पेयरिंग से आएंगे और कौन कौन से चैप्टर जो हैं जिनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम लोग साथ साथ भी डिस्कस करेंगे। आज हम ओवरव्यू एक जनरल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, पहले बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट होंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 पार्ट हैं। एक हमारा जो पार्ट है वो है लॉन्ग का और एक है न्यूमेरिकल का। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होगा और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हमारा शॉर्ट नहीं, न्यूमेरिकल जो है वो 3 मार्क्स का होगा। तो 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग का पोर्शन है और 3 का आपका न्यूमेरिकल है। तो टोटल हम इसे ऐड करें तो ये 8 मार्क्स हमारे हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। अब ए पार्ट जो है वो हमारे पास में 2 चैप्टर हैं, 2 एंड 3। यानी फर्स्ट मैंने कहा था चैप्टर 1 जो है वो सिर्फ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपेयर करना है। तो चैप्टर जो हमारे पास 2 और 3 है ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि सर इसमें कौन से चैप्टर से लॉन्ग आएगा और कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। तो इसमें एक बात अपने माइंड में अभी से बिठा लें कि ये क्लियर नहीं होता कि कौन से चैप्टर से लॉन्ग आना है। आपने जो भी पेयरिंग स्कीम आपने उठानी है आपने उसे 100% प्रिपेयर करना है। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 के लॉन्ग भी और चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल भी। चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 के लॉन्ग भी और चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल भी। आपने इसे 100% प्रिपेयर करना है। आप इसमें नहीं छोड़ सकते कि चैप्टर 3 के मैं न्यूमेरिकल कर लेता हूँ, चैप्टर 2 के मैं लॉन्ग कर लेता हूँ। आप उसे 100% प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं इसमें आइडिया होता कि कौन से चैप्टर से लॉन्ग आएगा, कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। इसीलिए आपने उस पेयरिंग को 100% अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 के अंदर हमारे पास ए पार्ट जो है उसमें 4 मार्क्स चैप्टर 4 और चैप्टर 8 है। चैप्टर 4 और चैप्टर 8 को हमारे पास मिलाकर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। इसी तरीके से ये भी 100% प्रिपेयर होगा, क्योंकि इसमें भी नहीं आइडिया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर 5 और 7 जो है इनको मिलाकर बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर 6 और चैप्टर 11 की हमारे पास जो है पेयरिंग से बनेगा। और लास्ट पार्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 और 10 चैप्टर को मिला के बनेगा। तो इसमें से हमारे पास टोटल ये 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन मौजूद होगी, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो आप वो बेस्ट 3 आप वहाँ पे प्रिपेयर कर देखेंगे कि कौन से बेस्ट 3 हैं जो आपको 100% आते हैं। तो आप अगर एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये आपके कंप्लीट 24 मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए जो फिज़िक्स और जो साइंसेस के पेपर हैं इसमें स्टूडेंट जो है बहुत से स्टूडेंट आप देखेंगे 80+ इजीली मैक्सिमम स्टूडेंट आपको मिलेंगे।
तो ये रीज़न है इसकी कि आप अगर एक अच्छी प्लानिंग के साथ पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और एक अच्छी प्लानिंग के साथ प्रिपेयर करके गए होंगे तो आपके मार्क्स भी उसी प्लानिंग के साथ अच्छे आएंगे। तो आपने रैंडमली जब किसी चैप्टर को स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से MCQs कितने हैं, उस चैप्टर में से लॉन्ग कितने, लॉन्ग का पोर्शन जो आ रहा है तो वो हमारे पास जो है, और तीसरी चीज़ आपने देखनी शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो आपको एक चैप्टर जो है वो 13-14 मार्क्स इजीली देके जा सकता है, सिर्फ एक चैप्टर 1 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन चैप्टर 1 के अलावा बाकी चैप्टर्स को देखें तो हर चैप्टर आपको 12-13 से लेके 15 मार्क्स तक दे सकता है। तो आप अगर एक चैप्टर को 100% प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इस चीज़ में श्योर हैं कि ये मेरे जो 12 से 15 मार्क्स हैं ये मैं इस चैप्टर से मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ। तो ये बस आपने अपने माइंड के अंदर रखना है उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में से पूछी जा सकती हैं और मुझे किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी कल हम लोग चैप्टर 1 को भी स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 1 जो है इसको क्योंकि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है तो हम लोग शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कौन कौन से शॉर्ट इसमें से पूछे जा सकते हैं और ये चैप्टर जो है इसको हम लोग किस तरीके से लेके चलेंगे। तो आज हमने पेयरिंग स्कीम के बारे में डिस्कस किया और पेयरिंग स्कीम के सारे पार्ट जो हैं हमारे पास लॉन्ग के, शॉर्ट के और MCQs के, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया कि लॉन्ग जो हैं वो 24 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 5 + 8 हो गया, 8 × 3, तो आपके पास जो है 24 मार्क्स के लॉन्ग हैं और इसी तरीके से 44 मार्क्स के शॉर्ट हैं, और हमारे पास MCQ 17 है यानी 1 मार्क्स ईच, टोटल हमारे पास 1 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद हम लोग टोटल बात करें पेपर की तो आपको जो टोटल पेपर सब्जेक्टिव आएगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव 123 मार्क्स हैं। तो 123 मार्क्स के अंदर से आपने सिर्फ 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आप देखें एक अच्छी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है, एक अच्छी ऑप्शन आपके पास मौजूद है 38 मार्क्स की, जिसको आप ऑप्शन के तौर पे छोड़ सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट जो है इजीली अगर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो 85 मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज ओवरव्यू, और हमारे जो स्टार्टिंग क्लास हम लोग इसको कल जो है प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और उसको सारी डिटेल के साथ उसके MCQ शॉर्ट क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ताकि हमारे पास जो है इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसमें से हमें 100% साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं। और हर चैप्टर के एंड पे हमारा उसी तरीके से एक टेस्ट होगा जिसमें आपका ये आइडिया हो जाएगा कि आप वो चैप्टर जो है आपको कितने % प्रिपेयर हो गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।